अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। स्टूडेंट लॉग चैप्टर का सिलसिला चल रहा है और आज जो क्वेश्चंस करेंगे लॉग के जो लॉज हमने पढ़े हैं। हमारे पास लॉग के 4 लॉज हमने पढ़े हैं कि फर्स्ट लॉ जो था स्टूडेंट उसको हम प्रोडक्ट लॉ कहते हैं। सेकंड लॉ को हम क्वोशंट लॉ कहते हैं और जो थर्ड लॉ था उसको हम पावर लॉ कहते हैं और जो फोर्थ लॉ है उसको हम चेंज बेस लॉ कहते हैं। अभी उन 4 लॉज के ऊपर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट फेडरल बोर्ड के जो चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.5 की क्वेश्चंस इन लॉज की मदद से करेंगे और पेशावर बोर्ड के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस हम इन लॉज की मदद से करेंगे। वो कह रहे जस्ट लॉज की मदद से इसको एक्सपेंड करे। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को देखूं तो यहां पे लिखा है स्टूडेंट लॉग 9t। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 9nt प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो फर्स्ट लॉ जो लॉग हमने पढ़ा था स्टूडेंट कुछ यूं था कि लॉग mn इज इक्वल टू लॉग m एंड लॉग n कि प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू सम। तो यहां इस प्रोडक्ट को कि log 90 दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है कन्वर्ट हो जाएगा सम में log 9 प्लस log t। लेकिन 9 को मजीद भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। इस log को मैं लिख सकता हूं कि 3 स्क्वायर एंड log t। और हमने जो हमारे पास पावर लॉ था स्टूडेंट जो हम थर्ड लॉ पे कहते थे कि log am पावर n इज इक्वल टू n log am। तो ये पावर आ जाएगा शुरू में। सो 2 log 3 and 2 log t हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में था और हमने लॉग्स के फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ यूज करके इसको एक्सपेंड कर दिया। अगर स्टूडेंट इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यहां पे हमें डिफरेंट टर्म्स मिल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट ये ज होल टर्म हम m लेंगे और ये ज होल टर्म हम n लेंगे। मतलब यहां पे हम क्वोशंट लॉ अप्लाई करेंगे। हमारे पास स्टूडेंट क्वोशंट लॉ क्या था कि log m by n is equal to log m माइनस log n। तो ये पूरा का पूरा m और ये पूरा का पूरा n तो हम क्वोशंट लॉ पहले अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। ये होगा m ये हो गया n। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैं इसको लिख सकता हूं स्टूडेंट कि log 5pq स्क्वायर माइनस log xy/q। अगेन स्टूडेंट ये तीनों प्रोडक्ट में है और अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ ऑफ लॉग हमारे पास प्रोडक्ट सम में कन्वर्ट होगा। ये तीनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो स्टूडेंट मैं इसको सम के फॉर्म में लिख सकता हूं कि log 5 log p एंड log q स्क्वायर। अब यहां पे माइनस है, फिलहाल माइनस को मैं नहीं चढ़ रहा लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो अकॉर्डिंग फर्स्ट रूल ऑफ लॉग प्रोडक्ट इनटू सम इसको लिख सकता हूं स्टूडेंट के log x प्लस log y क्यूब। नाउ log 5 अपनी जगह पे log p। अब अकॉर्डिंग थर्ड रूल ऑफ लॉग पावर शुरू में आ जाएगा। सो 2 log q। अब ये स्टूडेंट माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा स्टूडेंट माइनस log x प्लस माइनस माइनस अगेन अकॉर्डिंग थर्ड रूल ऑफ लॉग 3 आ जाएगा शुरू में। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 log y। तो यहां पे हमने फर्स्ट रूल भी यूज कर दिया सेकंड भी यूज कर दिया। मतलब हमने प्रोडक्ट लॉ भी यूज कर दिया, हमने क्वोशंट लॉ भी यूज कर लिया और हमने पावर लॉ भी यूज कर दिया। अब अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो सबसे पहले स्टूडेंट यहां पे स्क्वायर रूट है तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं स्टूडेंट कि log 5 3.346.4
होल पावर 1/2। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम थर्ड रूल ऑफ लॉग यूज करेंगे कि पावर इनटू स्टार्ट 1/2 log 5 3.3 into 4 6.4। मतलब हमने फर्स्ट यहां पे थर्ड लॉ यूज कर दिया, पावर को हम स्टार्ट में लेके आए हैं। अब स्टूडेंट यहां पे ये क्वोशंट फॉर्म में है, तो क्वोशंट फॉर्म में हम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। तो इसको लिख सकता हूं कि 1/2 log m/n। सो डिवीजन इनटू डिफरेंस माइनस log 46.4। अब ये टू दोनों के साथ लिख सकता हूं बच्चे, 1/2 log 5 3.3 and 1/2 into log 46.4। तो यहां पे हमने इसमें पावर लॉ और क्वोशंट लॉ यूज कर दिया स्टूडेंट। एक और क्वेश्चन कि देखिए यहां पे टर्म काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट मैं इसको इज अ होल m लूंगा और इसको इज अ होल n लूंगा। तो सबसे पहले हम क्वोशंट लॉ अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। मैं इसको यूं लिखूंगा कि log 5 square t power 5 and a power 1/3 माइनस log, इस क्यूब रूट है तो यहां पे मैं इस क्यूब में लिख सकता हूं स्टूडेंट की 4.4t होल पावर 1/3 एंड ये स्टूडेंट 7b क्यूब। तो सबसे पहले इन दोनों इस टर्म्स के ऊपर मैंने क्वोशंट लॉ अप्लाई कर दिया, ये m और ये पूरा का पूरा n, तो log m माइनस log n। असल में हमारे पास क्वोशंट लॉ क्या होता है, डिवीजन को डिफरेंस में कन्वर्ट करता है। फर्स्ट लॉ क्या करते हैं स्टूडेंट, वो हमारे पास प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करता है। तो यहां पे ये डिवीजन था, मैंने डिफरेंस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये तीनों पहले पावर को फिलहाल मैं नहीं देखूंगा, तीनों की तीनों प्रोडक्ट्स के फॉर्म में है। तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट इनटू सम। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, मैं प्रोडक्ट को पहले, तो स्टूडेंट अब ये सारे प्रोडक्ट में है तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं स्टूडेंट कि log 5 स्क्वायर प्लस log t पावर 5 प्लस log a पावर 1/3। ये माइनस फिलहाल मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। अब ये दोनों भी प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो लिखूंगा स्टूडेंट log 4.4t होल पावर 1/3, फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस log b पावर 3। अगेन अब ये यहां पे पावर लॉ अप्लाई करूंगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 2 log 5 log t 1/3 log a माइनस फिलहाल अपनी जगह पे अकॉर्डिंग पावर लॉ, पावर को शुरू में लेके आता हूं 1/3 log 4.4 इंटू t प्लस अपनी जगह पे अगेन पावर लॉ स्टूडेंट 3 into log b। स्टूडेंट ये हो जाएगा 2 log 5 log t 1/3 log a, फिलहाल माइनस को अपनी जगह पे कायम दायम 1/3। अगेन ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो log 4.4 log t प्लस 3 log b। अब मैं यहां पे स्टूडेंट मजीद देखें, ये तो अपनी जगह पे 2 log 5 log t 1/3 log a माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट, और ये 3 का ताल्लुक ये 1/3 इन दोनों के साथ है तो इनका ताल्लुक इस ब्रैकेट के साथ है और ये माइनस का ताल्लुक यहां तक है। तो ये हो जाएगा 1/3 log 4.4 प्लस माइनस 1/3 log
t and plus minus minus 3 log b। हमने जस्ट लॉग लॉज अप्लाई करके उनको एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट अगेन एक अनदर क्वेश्चन, अगर आप यहां पे देखें स्टूडेंट, यहां पे होल पावर t है, तो सबसे पहले पावर लॉ अप्लाई करूंगा स्टूडेंट। t को लिख लिया शुरू में, t इनटू लॉग, इसको स्टूडेंट ये हो जाएगा क्यूब रूट 5.512 and pm1/2, 4 into 5.91 a square b। t शुरू में लेके आ गया स्टूडेंट। अब यहां पे ये पूरा m, ये पूरा n, तो स्टूडेंट इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि t log m की जगह ये क्यूब रूट ऑफ 5.512 and pm1/2, ये फिर लिखूंगा बस स्टूडेंट log 4 5.91 a square b। पहले इसके ऊपर स्टूडेंट log m by n, इट्स मीन कि मैंने क्वोशंट लॉ अप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट ये भी सब कुछ प्रोडक्ट में है, ये भी सब कुछ प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट इनटू सम t इनटू log, पहले इसको लिख लिया स्टूडेंट 5.512, यहां पे 1/3 भी लिखता हूं कि नेक्स्ट स्टेप के लिए आसानी हो, फिर प्लस log p प्लस log m1/2। पहले स्टूडेंट यहां पे ब्रैकेट डाल रहा हूं, अब ये भी सब कुछ प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो log, और नेक्स्ट स्टेप आसानी की खातिर मैंने लिख लिया स्टूडेंट 5.91/4 प्लस log a स्क्वायर एंड प्लस log b। अच्छा स्टूडेंट अगेन t अपनी जगह पे कायम दायम, log अकॉर्डिंग पावर रूल, पावर क्या, ये 3 क्या आ जाएगा शुरू में 1/3 log 5.512, ये हो जाएगा स्टूडेंट log p अकॉर्डिंग पावर लॉ 1/2 log m, अकॉर्डिंग पावर लॉ 1/4 into log 5.91, अकॉर्डिंग पावर लॉ 2 log a into log b। अच्छा स्टूडेंट अब मैं सबके साथ t मल्टीप्लाई कर सकता हूं, और ये मान सबके साथ करूंगा स्टूडेंट, तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि t by 3 into log 5.512 1 ये t सबके साथ मल्टीप्लाई, सो t log p t 1/2 log m minus t by 4 log 5.91 and minus, क्योंकि t सबके साथ मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, सो 2t into log a and again t into log b। तो हमने स्टूडेंट लॉज यूज कर दिए, और हमारे पास जो पहले एक कॉम्प्लेक्स, मतलब सब कुछ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, तो हमने हर एक को लॉग्स के लॉज अप्लाई करके अलग-अलग लिख लिए। और इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास इस फॉर्म में हो तो हम रिवर्स फॉर्म में इंशाल्लाह कैसे जाएंगे।